हेलो गाइस, आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और आई होप सो आप सभी का आज का दिन अच्छा रहा होगा। जैसे कि हमने कल के वीडियो एनालिसिस में आपको बताया था कि अगर निफ्टी 20,934 लेवल के बिलो ओपन होता है तो डाउन साइड में हमें 20,850 और 20,700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो वैसा ही ऑलमोस्ट आज हमें देखने को मिला। जैसे कि आप देख सकते हो, जो निफ्टी का ओपनिंग हुआ वो 20,941 पे हुआ और वहाँ से हमने फॉल देखा। यानी कि मैंने आपको कल भी एक चीज़ बताई थी कि ये जो लेवल है वो क्रूशियल लेवल है। ये लेवल 61% का लेवल है। अगर आप ट्रेंड बेस फिब एक्सटेंशन फॉलो करेंगे तो उसमें ये 61% का लेवल निकलता है, जो काफ़ी क्रूशियल और काफ़ी बड़ा रेसिस्टेंस है निफ्टी के लिए। उसको ब्रेक करने में दिक्कत आएगी निफ्टी को। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पहली बार तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहली कैंडल में वहाँ से फॉल देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और हमारा जो फर्स्ट टारगेट था 20,850 वो अचीव हो गया। लेकिन वापस से वहाँ से बाउंस आया, वापस से अगेन जो हमारा लेवल था वो हर्डल बना। जैसे कि आप परफेक्टली देख सकते हो 20,935 का आई है, उसी के बाजू की कैंडल में भी 20,932 का आई है। यानी कि ये जो लेवल है वो क्रूशियल लेवल है। अगर ये लेवल निकलता है तो हमें हायर साइड देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे निफ्टी ने वो लेवल निकाला नहीं है। तो आज के दिन तो सेकंड सेशन में पूरा साइडवेज ही रहा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो तो आपको पता होगा कि हमने कोई भी ट्रेड नहीं दिया था निफ्टी में। हमने यही बात बताई थी कि ये जो निफ्टी है वो ट्रेड है वो रेंज में कर रही है। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो ही हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो जैसे भी अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो आपको क्या करना है, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं मिल रहा है तो आप स्टॉक स्पेसिफिक हो जाओ, स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करो, क्योंकि पैसा बनना चाहिए। देखो, मार्केट पैसा देती है आपको, लेकिन आपको क्या करना है, अगर कई बार आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं मिल रहा है तो आप स्टॉक स्पेसिफिक हो जाओ। जो भी स्टॉक अच्छा है उसमें ट्रेड करो। आपको मैक्सिमम 25,000 की ज़रूरत होगी। 25,000 में अच्छा सा अच्छा स्टॉक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो, ताकि आपको हर मिनट की अपडेट रहे। मैं आपको बताता हूँ कि कब आपको ट्रेड लेना है कब नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर दिन आपको ट्रेड करना ही चाहिए। कई कई दिन ऐसे होते हैं कि जब उस दिन आप अगर ट्रेड नहीं लोगे तो भी आपको प्रॉफिट ही है। तो आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है। कल भी मैंने यही बात की थी, आज भी मैं वही बात कर रहा हूँ कि आपको पेशेंस से काम लेना है। तो यहाँ पे साइडवेज रहा, सिर्फ प्रीमियम डीके हुआ। जो थीटा डीके होता है ऑप्शंस में वो वर्क करता है। तो जैसे जितना टाइम भी एक ही रेंज में फंसा रहेगा ना निफ्टी, उतना प्रीमियम आपका डीके होगा। डीके यानी कि घट रहा होगा, क्योंकि उसी टाइम ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं वो कमाते हैं। जो हम लोग होते हैं रिटेलर्स, वो ऑप्शन बायर कहलाते हैं और ऑप्शन सेलर्स आते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन चेन पे और ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर क्या होता है उस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हो। तो ये था हमारा निफ्टी का व्यू जो हमने आज के दिन के लिए दिया था। अभी कल क्या पॉसिबिलिटी है वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कल एक बड़ा इवेंट है, जो आरबीआई की पॉलिसी आती है, हर बार रेपो रेट आता है। तो कल हमें रेपो रेट के बारे में पता चलेगा कि वो चेंज है या अनचेंज है। तो वो आई थिंक सो 11 बजे आता है, तो 11 बजे हमें वो पता चलेगा। ये तो हुई इवेंट की बात, लेकिन टेक्निकल, एज पर टेक्निकल हमें निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी है कल के दिन। तो अगर कल निफ्टी 20,934 लेवल के अबो ओपन होता है तो आपको स्टेबल होने का वेट करना है। अगर ये हायर लेवल ब्रेक कर देता है तो आपको ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से ऑन हायर साइड का टारगेट सिलेक्ट करने। यानी कि अगर 20,960 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो हमें देखना है कि ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कहाँ तक के लेवल, कहाँ तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। जो फर्स्ट लेवल आएगा वो 21,000 का आएगा। उसके बाद आपको देखना है मोस्ट ऑफली 21,000 तक हमें देखने को मिल सकता है, अगर ये प्रीवियस हाई जो है वो ब्रेक होता है तो, अदरवाइज नहीं। लेकिन अगर कल निफ्टी यहीं कहीं ओपन होता है और अगर यहाँ से फॉल आता है तो 20,850 का जो लेवल है वो ब्रेक होने का आपको वेट करना है। अगर 20,850 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो आप शॉर्टिंग के थॉट्स दिमाग में ला सकते हो और यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर इस रेंज में है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पेशेंस रखना है। ये लेवल ब्रेक होता है 20,850 का लेवल, तो आप डायरेक्टली शॉर्ट कर सकते हो और डाउन साइड में आपका पहला टारगेट रहेगा 20,750 और आपका दूसरा टारगेट रहेगा 20,700। तो ये दोनों टारगेट डाउन साइड में है और अगर इसके अब ओपन होता है तो आपको हाई ब्रेक होने का वेट करना है। और ना हायर साइड में हमें स्कैल्प ट्रेड मिल सकता है 21,000 तक, उसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर के लेवल्स के लिए आपको ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा आता है उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये था हमारा निफ्टी का व्यू कल के लिए। अभी आते हैं बैंक निफ्टी पे। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। जैसे कि हमने कल के दिन बात की थी कि अगर बैंक निफ्टी ये जो लेवल है 46,750 का लेवल है
उसके बिलो ओपन होता है, या फिर ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको ये बताया था कि वो बेरिश पीनट पैटर्न बन रही है। अगर आपने अभी तक हमारा कल का वीडियो नहीं देखा तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। क्योंकि हमने जो भी लेवल्स दिए थे निफ्टी के, बैंक निफ्टी पे, और हमने एक स्टॉक दिया था, वो तीनों के लेवल्स और टारगेट जो है वो परफेक्टली अचीव हुए हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा हमारा वीडियो, अगर आपको इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं आ रहा, तो आप हमारे पुराने वीडियोस देखो, जो भी लेवल्स और जो भी टारगेट दिए हुए हैं वो परफेक्टली अचीव होते हैं। सिर्फ आपको उसको फॉलो करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे फॉलो करो, आप सिर्फ लेवल्स को फॉलो करो और पेशेंस रखो, तो आपको डेफिनेटली पैसा बनेगा आपका मार्केट में। तो अभी जो हमने आज के लिए व्यू दिया था वो ये दिया था कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो डाउन साइड में हमें यहाँ गैप फिल होते हुए देखना मिल सकता है। तो जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, यानी कि इसी ट्रेंड लाइन के बिलो ही ओपन हुआ, और डाउन साइड में हमने 46,477 का लेवल देखा, और वहाँ से हमें बाउंस भी अच्छा देखने को मिला। लेकिन जो गैप था वो फिल हो गया। तो मैंने कल आपको यही बताया था कि आपको गैप फिल होते हुए देखने को मिल सकता है, तो वैसा ही गैप फिल हो गया। तो अभी कल के दिन के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, तो अगर कल बैंक निफ्टी 46,898 लेवल के अबो ओपन होता है, यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन है उसके अबो ओपन होता है, ये जो ट्रेंड लाइन है उसके अबो ओपन होता है, तो आप ऑन हायर साइड में ट्रेड ले सकते हो। और आपका पहला टारगेट रहेगा 47,078 और आपका दूसरा टारगेट रहेगा 47,226। क्योंकि अगर कल रेपो रेट का जो भी डिसीजन आएगा तो वो सबसे पहले इफेक्ट करेगा बैंक निफ्टी को, बाद में निफ्टी को इफेक्ट करेगा। तो जो भी मूवमेंट है वो हमें कल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन, जो ट्रेंड लाइन है या फिर ये जो लेवल है साइकोलॉजिकल 46,898 उसके अब ओपन होता है, तो ऑन हायर साइड में हमें 47,078 और 47,226 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर वापस से ये राउंड लगे, ऐसे कि राउंडेड टॉप पैटर्न बना के अगर नीचे आ जाता है, अगर 47,750 लेवल के 46,750 लेवल के बिलो आ जाता है, तो आप 46,750 लेवल के बिलो शॉर्ट कर सकते हो। और डाउन साइड में आपका अगेन टारगेट रहेगा 46,477। अगर वो लेवल भी ब्रेक कर देता है तो डाउन साइड में हम देखेंगे कौन कौन से लेवल निकल के आएंगे। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। अभी आते हैं हम स्टॉक पे। मेरे साथ जो मेरे दोस्त जुड़े होते हैं उनको कुछ काम आ गया तो वो आज मेरे साथ जुड़े नहीं है, लेकिन मैं आपको स्टॉक के बारे में बताऊँगा। तो कल हमने जो दिया था स्टॉक, वो दिया था बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़। तो बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ में देखते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कल के दिन मेरे दोस्त ने काफ़ी अच्छा आपको बताया था कि यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, और मेरे दोस्त ने आपको बताया था कि अगर 2620 का लेवल ब्रेक हो जाता है ऑन अ हायर साइड तो हमें 2682 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है तो आपको क्या करना है, अगर यहीं कहीं ओपन हो तो क्या बताया था आपको कल के दिन कि आपको वेट करना है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो आपको शॉर्ट नहीं करना। आपको अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है 2531 का लेवल है, वो लेवल ब्रेक हो जाता है तो ही आपको शॉर्ट करना है। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई शॉर्टिंग के थॉट्स आ ही नहीं रहे थे, यहाँ से बाउंस हो गया। और जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ऑलमोस्ट हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया। जैसे कि आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 2678 तक गया, यानी कि ये जो हमारा टारगेट था वो परफेक्टली अचीव हुआ। और जैसे कि आप देख सकते हो आज उसका क्लोजिंग आया वो 2632 पे आया, लेकिन जो हमारा टारगेट था वो इजीली अचीव हो गया। तो ये जो पैटर्न था वो परफेक्टली वर्क किया। तो ऐसी अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आप हमारी साइट पे हमारा जो gromorgroup.in है उस पर जाके हमें बता सकते हो। इंक्वायरी के लिए आप पूछ सकते हो, वहाँ पे मेरे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो हम कोर्सेज भी कराते हैं, तो अगर आपको सीखना है तो वहाँ पे क्लिक, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी साइट डाल दी है वहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन डाल के हमें इंक्वायरी के लिए पूछ सकते हो, तो मैं आपको बताऊँगा। तो आज के दिन के लिए मैं आपके लिए स्टॉक लाया हूँ वोल्टास एलटीडी। तो वोल्टास में क्या है, तो वोल्टास में जो है ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, तो उसका परफेक्ट ब्रेकआउट आया। तो अभी आज तो एक तगड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए तो आपको पता ही होगा कि उसमें मैंने वोल्टास का कॉल दिया था आज के दिन के लिए। तो अगर कल वोल्टास 869 लेवल के अब ओपन होता है तो डायरेक्टली आप बाय कर सकते हो, और डायरेक्टली हमें 914 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं अगले 10 दिनों में। यानी कि जो एक्सपायरी है, एक्सपायरी तक हमें 914 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं आसानी से। तो आपको कौन सी एसएल को फॉलो करना है, आपको 830 या 840 की एसएल को फॉलो करना है, और ऑन अ हायर साइड हमें 900 और 914 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं।
तो अगर आपने अभी तक कॉल बाय नहीं किया तो आप 869 लेवल के अब ओपन होता है कल वोल्टास, तो आप कॉल बाय कर सकते हो, कोई भी कॉल बाय कर सकते हो, 870 का 890 का कोई भी कॉल बाय कर सकते हो। और ऑन हायर साइड हमें 900 और 914 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो आज के लिए हमारी पिक थी जो है वोल्टास है, देखते हैं कल क्या होता है। आई होप सो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ साथ अपना साथ और सपोर्ट बने रखें। वैसे हमारे एक सब्सक्रिप्शन जो है हमारा सब्सक्राइबर है, उन्होंने कल एक कमेंट में हिंडल को स्टॉक डाला था, तो हम उसके बारे में उसके एनालिसिस करके बताते हैं। हमने आपको कल ये बताया था कि अगर आपको कोई भी स्टॉक का एनालिसिस चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो कल हमारे एक जो सब्सक्राइबर है उन्होंने हिंडल्को का बताया था, तो हम बताते हैं कि हिंडल्को में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो जैसे कि लाइव एनालिसिस में आपको करके बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर कल हिंडल्को का जो क्रुशियल लेवल है वो है 530 का लेवल, तो अगर 530 का लेवल अगर निकल जाता है यहाँ पे, तो देख सकते हो कि जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है उसमें तो साइडवेज है पूरा। तो अभी व्यू कैसे बन रहा है हिंडल्को में, तो अगर वन डे में देखेंगे तो आपको अगर शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए या फिर आपका कौन सा मतलब व्यू कौन सा है, स्विंग ट्रेड के लिए चाहिए या इंट्राडे के लिए चाहिए, तो वो आप स्पेसिफिक लिख देना। तो यहाँ पे तो 530 के ऊपर बाइंग बन रहा है, और ऑन अ हायर साइड हमें 553 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और आपका जो सपोर्ट लेवल रहेगा वो सपोर्ट लेवल रहेगा 503 का, तो आप इस लेवल को फॉलो कर सकते हो। ये जो लेवल है वो आपका सपोर्ट लेवल रहेगा 530 का। जो अगर वो लेवल है, ये 530 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो ऑन हायर साइड में 553 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये 503 का लेवल जो है वो सपोर्ट लेवल है वो ब्रेक हो जाता है तो आपको वेट करना है। अगर आपने डिलीवरी बेस में लिया है, कैश में लिया, तो आपको वेट करना है। अगर आपने ऑप्शन स्टॉक ऑप्शन खरीदा है तो मैं आपको ये एक एडवाइस दूंगा कि आप वो जो भी स्टॉक ऑप्शन है वो निकल देना, क्योंकि अगर यहाँ तक आएगा और फिर वहाँ से वापस से बाउंस होगा तो आपका प्रीमियम जो है वो डीके हो जाएगा, क्योंकि जितना टाइम निकलता है उतना प्रीमियम डीके होता है। तो अगर आपने स्टॉक ऑप्शन लिया है तो आप निकल देना, अदरवाइज आपने इक्विटी रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको भी ऐसे कोई स्टॉक का एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट में डाल सकते हो, वहाँ पे अगर आप स्टॉक का नाम लिख देना, मैं आपको एनालिसिस प्रोवाइड करूँगा, ऐसे ही लाइव एनालिसिस दूंगा ताकि आपको पता चले। आई होप सो आप सभी को वीडियो अच्छी लगे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अपना साथ और सपोर्ट बनाए रखें, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि मैं और आप सभी लोग साथ में प्रॉफिटेबल बन सके। बाय बाय, टेक केयर।